गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? एक इमेजिनरी होती है और अगर उसके किसी भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो क्या देगा? उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमें सिर्फ इसका डेफिनेशन याद करना है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लगभग हर एग्जाम में आती है। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी होती है और किसी भी पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट ड्रा करूं तो डायरेक्शन देगा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं कोई भी पॉजिटिव चार्ज पुट करूं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेगी वो कुछ हमें इस प्रकार बनती हुई दिखाई देगी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी नेगेटिव चार्ज के ऊपर बनाऊं तो कैसी दिखाई देगी? उसके अंदर आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई दिखाई देगी और नेगेटिव चार्ज से अंदर आती हुई दिखाई देंगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कहां से शुरू होती है? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है एंड टर्मिनेट खत्म हो जाती है कहां पर? नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई भी चार प्रॉपर्टी जो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, पेपर में लिखनी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से ही हमारी प्रॉपर्टी बनी हुई है। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो क्या होती है कि कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि जो टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, जो टेंजेंट ड्रा करूंगा वो डायरेक्शन देगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो दूसरा प्रॉपर्टी जो इसका है वो इसका सिर्फ डेफिनेशन ही है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका? तीसरा प्रॉपर्टी अभी बताया है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से शुरू होगी एंड टर्मिनेट नेगेटिव, और कहां पर खत्म होगी? नेगेटिव के ऊपर खत्म होगी। और चौथी प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कंसीडर करके चलो, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जैसे एक दूसरे को क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये। अब एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और रिवाइज कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है और अगर किसी भी पॉइंट से टेंजेंट को ड्रा करूं तो वो उसकी डायरेक्शन देगा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। चार प्रॉपर्टी कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा किसी भी पॉइंट के ऊपर वो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव एंड नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और रीजन लिखना चाहो तो ये बताइए दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी थी जो कि करवा दी गई है। अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है इलेक्ट्रिक डायापोल और इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे जो हमारे डेरिवेशन शुरू होने हैं वो इलेक्ट्रिक डायापोल और इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट के ऊपर ही बेस है। ठीक है, तो डेरिवेशन जब तक नहीं आएंगे जब तक आपको इलेक्ट्रिक डायापोल और इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट समझ नहीं आएगा। ध्यान से देखो, अच्छे से समझ में आएगा। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक डायापोल, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट। ये सिर्फ मैं इतना ही लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक डायापोल, चलो कोई नहीं। इलेक्ट्रिक डायापोल और इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट दो छोटी छोटी टर्म है जो कि आगे बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायापोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायापोल किसी भी दो चार्जेस का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, किसी भी दो चार्ज का अरेंजमेंट होता है। तो देखो दो चार्ज कंसीडर किए मैंने, एक +q एक -q, इन दो चार्जेस का अरेंजमेंट। ठीक है, और इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो
सर्टेन एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, सर्टेन डिस्टेंस का मतलब 2a इसका डिस्टेंस होगा और ये इसका सेंटर हो गया O, ठीक है। इसी टर्म को मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल बोला, ठीक है। यही टर्म क्या कहलाई? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल आराम से तो मिल गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए, ये कंडीशन है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मतलब समझो तुम, दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए। दोनों चार्ज बराबर का मतलब दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, और दोनों चार्जेस क्या हो? अपोजिट हो। और अगर उनके बीच का सर्टेन डिस्टेंस 2a है तो ऐसी टर्म को मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बोलूंगा। समझ आया नहीं आया? तो इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, डिफाइन कर दो कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और बीच का डिस्टेंस 2a, हमेशा ही इसका डिस्टेंस 2a मिलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है। ये टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है उसको मैथमेटिकली डिफाइन कर रखा है इसी चीज से, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर समझ में आया है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी समझ आ गया है, इसको सिर्फ मैथमेटिकली डिफाइन कर रखा है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो होता है हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को P से डिनोट करेंगे एंड व्हिच इज इक्वल टू Q इनटू 2a, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को P से डिनोट करेंगे व्हिच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब गुणा किसका? चार्ज का एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। यही क्या कहलाया? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो ये दो छोटी छोटी टर्म है जो समझ आई होगी मेरे हिसाब से, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का समझो, उसका एक डायरेक्शन है। और अगर इसका यूनिट निकालना चाहो तो यूनिट इसका क्या निकलेगा? देखो क्या हो गया है? चार्ज, और चार्ज का यूनिट कूलम। 2a क्या है? एक सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि कूलम मीटर इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट, ठीक है। तो सिर्फ आज छोटी छोटी 3 ही टर्म कराई हैं, बाकी कल से डेरिवेशन शुरू हो जाएंगे। कल 2 डेरिवेशन कराऊंगा, 2 में से एक पेपर में पक्का आएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट को ड्रा करता हूं तो डायरेक्शन देगा वो किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी आई थी। प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कॉन्टिन्यूअस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो डेफिनेशन ही था। तीसरी प्रॉपर्टी दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव। और चौथी प्रॉपर्टी कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो हमारा आया था वो आया था इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने बताया दो चार्जेस का अरेंजमेंट, लेकिन दो चार्जेस कौन से होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब अपोजिट तो चार्ज हो, एक प्लस का एक माइनस का, और इक्वल का मतलब सेम दोनों का क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, और बीच का सर्टेन डिस्टेंस 2a हो। तो ऐसी टर्म क्या कहलाएगी? हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को सिर्फ मैथमेटिकली डिफाइन कर रखा है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, किसका गुणा है? चार्ज का एंड सर्टेन डिस्टेंस का, और इसका यूनिट कूलम पर मीटर। थैंक यू। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।